BLJC के सारे संत जनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। प्रभु परमेश्वर बीते हुए दिनों में हम सब लोगों को अपनी आंखों की पुतले की मानिंद संभाल कर आज उसके पवित्र कलीसिया एकत्रित होने के अवसर पर प्रभु ने ऑनलाइन हमें जुड़ने के लिए जो सहायता की, मदद की, इसके लिए हम अपने परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। प्रार्थना करेंगे हम। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजा, आज के दिन में परमेश्वर आपने हम लोग तेरे संगति में आने के लिए सहायता किया, मदद किया, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आपका अनुग्रह का हाथ हमारे साथ में बने रहने देना। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। जाने अनजाने में हम लोग जो कुछ भी पाप किए हैं वो सारी चीज़ों को क्षमा करके प्रभु जी अपने नाम की महिमा के लिए अपनी आशीष भरी हाथ हमारे ऊपर रखकर प्रभु आप हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने बीते हुए दिनों में सारे संकट में से हमें बचाया, सारे मुसीबतों से हमें बचाया। आपके नाम की महिमा के लिए हमें अपने गवाही के रूप में ठहराया। इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजा, आपका सामर्थ्यवान हाथ प्रत्येक भाई बहनों के साथ में रहने देना। खुदा बाप, आज का आराधना का ताबा आप लीजिए। जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने देना, और जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। खुदा बाप, लाइव जितने भी लोग देखेंगे उन सभी को आशीष करना, और उसके बाद में इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। उनके साथ में भी आपका अनुग्रह का हाथ निरंतर बने रहने देना। आप संभालिए, आप चलाइए, आपके नाम की महिमा के लिए सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए, यीशु मसीह के नाम से लाए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा परमेश्वर स्तुति, धन्यवाद और गीतों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को हम तन मन दिलों से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे और गीत गाएंगे अपने गीत किताब के अंदर से। गीत का किताब में जो गीत नंबर है 72, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है प्रियो। हम सब लोग मिलकर इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया, 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 हालेलुया। रहना नहीं है हमको यहाँ, जाना है एक दिन हमको वहाँ। रहना नहीं है हमको यहाँ, जाना है एक दिन हमको वहाँ। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम
यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु एक दिन आएगा, हमको लेकर जाएगा। यीशु एक दिन आएगा, हमको लेकर जाएगा। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। धन दौलत को छोड़ना है, साथ न कुछ ले जाना है। धन दौलत को छोड़ना है, साथ न कुछ ले जाना है। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम गीत गाएंगे। बजले 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 यीशु नाम। ये गीत भी हम सब लोगों को मालूम है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस गीत के जरिए भी हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। गीत के किताब के अंदर से 118वां नंबर गीत, बजले 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 यीशु नाम। ಇದರ ಪಾಠ ತೇಡಿ ಇರ್ತದೆ। बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शांति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शांति। तो बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शांति। अब ना डरेंगे अब शैतान से, जिएंगे जीवन बड़े शान से। अब ना डरेंगे अब शैतान से, जिएंगे जीवन बड़े शान से। मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। इतना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को कर दो सलाम। इतना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। तो बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम,
डरना नहीं, यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। डरना नहीं, यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। जी ले ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। जी ले ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। तू बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शांति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शांति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 203 नंबर कोरस गाएंगे, उसमें ढूंढो बाबा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। ढूंढो। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, तेरे आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। के फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, तेरे आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यीशु ने बनाया, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ, आनंदित हुआ और आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। उसने दाखरे और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया, एरी होके किनारे अधमुह पड़ा, एरी होके किनारे अधमुह पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, यीशु जी जो है प्यारा मसीह,
यीशु जी जो है प्यारा मसीह, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सब को है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, यीशु जो है प्यारा मसीह, यीशु जी जो है प्यारा मसीह, पापों से पाक वो करता, सारी खताएं माफ वो करता, पापों से पाक करता, सारी खताएं माफ करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, यीशु जी जो है प्यारा मसीह, यीशु जी जो है प्यारा मसीह, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं है कि उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं है कि उसने दिलाई, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, यीशु जी जो है प्यारा मसीह, यीशु जी जो है प्यारा मसीह, हम दो सनाम मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, हम दो सनाम मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, यीशु जी जो है प्यारा मसीह, यीशु जी जो है प्यारा मसीह। आप लोग एक गीत गाओ, जो मालूम है वो गीत गाओ। आओ, अभी अनु, रेणु और दनु एक गीत गाएंगे। कैमरा तीनों जन और थोड़ा रेणु, थोड़ा आलू, थोड़ा इस तरह, ताकि रेणु भी आ सके।
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्गों निकाला। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्गों निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया,
संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर इन बच्चों को आशीष करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए एक तमिल गीत गाएंगे। இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறா கிருபை என்றும் குறையாதது என்ற இந்த பாடலின் மூலமாக தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்தலாம். இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறா கிருபை என்றும் குறையாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறா கிருபை என்றும் குறையாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு பாவி என்றுன்னை அவர் தள்ளவே மாட்டார். ஆவலாய் உன்னை இயேசு அழைக்கிறாரே. பாவி என்றுன்னை அவர் தள்ளவே மாட்டார். ஆவலாய் உன்னை இயேசு அழைக்கிறாரே. தயங்கிடாதே தாவி ஓடிவாம். தந்தை இயேசுவின் சொந்தம் கொள்ளவாம். தந்தை இயேசுவின் சொந்தம் கொள்ளவா. தந்தை இயேசுவின் சொந்தம் கொள்ளவா. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறா கிருபை என்றும் குறையாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு கல்லர் மத்தியில் ஒரு கல்வனை போல குற்றமற்ற கிறிஸ்தேசு தொங்கினாரே. கல்லர் மத்தியில் ஒரு கல்வனை போல குற்றமற்ற கிறிஸ்தேசு தொங்கினாரே.
பாவி உனக்காய் அவர் கரங்கள் பாரு சிலுவை சுமக்கிறதே. பாவி உனக்காய் அவர் கரங்கள் பாரு சிலுவை சுமக்கிறதே. பாரு சிலுவை சுமக்கிறதே. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறா கிருபை என்றும் குறையாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு உன் மீறுதல்கட்காய் இயேசு காயங்கள் பட்டார். உன் அக்கிரமங்கட்காய் இயேசு நொறுக்கப்பட்டார். உன் மீறுதல்காய் இயேசு காயங்கள் பட்டார். உன் அக்கிரமங்கட்காய் இயேசு நொறுக்கப்பட்டார். உனக்காகவே அடிகள் பட்டார். உன்னை உயர்த்த தன்னை தாழ்த்தினான். உனக்காகவே அடிகள் பட்டார். உன்னை உயர்த்த தன்னை தாழ்த்தினார். உன்னை உயர்த்த தன்னை தாழ்த்தினான். இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறா கிருபை என்றும் குறையாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறா கிருபை என்றும் குறையாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग वचन के अंदर आगे बढ़ेंगे। कलाम के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। उसकी दया अपरंपार है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, उसका दया अपरंपार है। जीसस, थैंक यू मास्टर। हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। आप महान है परमेश्वर। यीशु राजा, आप महान हो, महान 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 परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आइए हम लेवी का किताब उसमें 25वां अध्याय में 10वां वचन को पढ़ते हैं। 10, 11, 12, 13। 50वें वर्ष में और उस
50वें वर्ष को पवित्र करके मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना, वो वर्ष तुम्हारे यहां जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहां वो 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम ना बोना और जो अपने आप उगे उसे भी ना काटना और ना बिन छाटी हुई दाक लता की दाकों को तोड़ना, क्योंकि वो जो जुबली का वर्ष होगा वो तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से ले लेकर खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। जुबली के पीछे जितने वर्ष बीते हो उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब हम लोग पढ़े गए वचन के जरिए प्रभु हमसे बोले, बातें करें। कारण वचन के अंदर जीवन है। वचन के अंदर जीवन है और ये वचन ही हमें सत्य के मार्ग पर क्या करेगा, लेकर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं मार्ग व सत्य जीवन हूं और जो कोई मुझ में बना रहेगा वो कभी भी पीछे की ओर नहीं जाएगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख में अभी पढ़े इस वचन के जरिए प्रभु हमसे बोले और बातें करे। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। पढ़ा गया ये वचन आपका है प्रभु। इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए आपके नाम की महिमा के लिए। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं सभी को आशीष करना और जो लोग बाद में संदेश को सुनने वाले हैं उन्हें भी आशीष करना। आपका अनुग्रह का हाथ सबके साथ में बने रहने देना। आपके नाम की महिमा होने दीजिए। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से लाड, आमीन। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, वो जीवित है। क्योंकि शास्त्र ले कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों से वो क्या करेगा, जीवित रहेगा। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आदि में जो वचन थे आज भी वो वचन है। आज भी वो उसके कलीसिया से, उसके दुल्हन से प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो प्रेम करते हैं।
मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों से जीवित रहेगा करके लिखा है। प्रत्येक शब्दों से। ये जो कलाम है ना, इसमें जो शब्दें भरी है, इस प्रत्येक शब्दों के अंदर जीवन है। साधारण जीवन नहीं है, वो अनंत जीवन है प्रियो। कैसा जीवन है? अनंत जीवन है। यीशु मसीह एक बार मंदिर में आते हैं, मतलब यहूदियों के सिनेगॉग के अंदर आकर किताब को लेते और पढ़ने के लिए शुरुआत करते। किताब को लेकर क्या करने के लिए शुरुआत किए? वो पढ़ने के लिए क्या किए? शुरुआत किए। लूक 4 अध्याय में 16 से मैं पढ़ता हूं। 16, 17, 18, 19, 20 तक पढ़ता हूं प्रियो। हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। लूक 4 अध्याय 'और वो नाजरत में आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के मतलब सब्बात के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। इस वचन को मैं तमिल में पढ़ता। அவர் வளர்ந்த ஊராகிய நாசரேத்துக்கு அவர் வந்து தம்முடைய வழக்கத்தின்படியே ஓய்வு நாளில் ஜெப ஆலயத்திலே பிரவேசித்து வாசிக்க எழுந்து நின்றார். அப்பொழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் அவரிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. அவர் புஸ்தகத்தை விரித்தபோது, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார், தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார், இருதயம் நறுங்குண்டவர்களை குணமாக்கவும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், குருடருக்கு பார்வையையும் பிரசித்தப்படுத்தவும், நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும், கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்தவும் என்னை அனுப்பினார் என்று எழுதியிருக்கிற இடத்தை அவர் கண்டு வாசித்து புத்தகத்தை சுருட்டி பணிவிடக்காரனிடத்தில் கொடுத்து உட்கார்ந்தார். ஜெப ஆலயத்தில் உள்ள எல்லாருடைய கண்களும் அவர் மேல் नौकमाயிருந்தது. परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितने भी जुना करार के अंदर भविष्यवाणियां
की गई थी, उसी भविष्यवाणियों को क्या किया प्रभु संसार में आकर पूरा किया। ये कौन सा अध्याय का वचन को लेके पढ़ा करके यदि आप जुना नियम में जाकर देखेंगे, यशायाह का किताब 61वां अध्याय पहला और दूसरा वचन को लेकर प्रभु यहां पढ़ रहे हैं, और 58वां अध्याय में 6वां वचन को यहां दर्शा रहे। अब देख लेना, शुरुआत में जो खुदा आदि में जल के ऊपर आत्मा के रूप में जो मंडरा रहा था, वही खुदा आदम परमेश्वर का वचन को उल्लंघन करके पाप के अंदर गिरने के वजह से हवा ने अविश्वास की, उस अविश्वास का सहयोगी आदम भी बन गया। इस वजह से पूरा मानव जाति जो है, परमेश्वर का बेटा और बेटियां, इसका स्थान को छोड़कर वे पापी का स्थान को लेकर गिर पड़े। अब गिरा हुआ उन लोगों को उठाकर वापस खड़ा करने के लिए, जो खुदा आदि में आत्मा था, जो खुदा आदि में वचन था, जो खुदा आदि में अग्नि था, जो खुदा आदि में प्रेम था, वो खुदा आपको और मेरे को छुड़ाने के लिए एक छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बनकर आना जरूरी था। इस वजह से उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो भी भविष्यवाणियां की गई, मसीहा किस रीति से वो आएगा, किस रीति से वो जिएगा, किस रीति से वो मारा जाएगा, किस रीति से वो गाड़ा जाएगा, किस रीति से वो वापस जी उठकर बाहर आएगा करके लिखा है, उन सारी वचनों को प्रभु ने क्या किया? पूरा किया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां उस वचन को लेकर वो पढ़ रहा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आज जो कोई भी व्यक्ति सुसमाचार सुनाने के लिए निकलता है, जब तक परमेश्वर उसको अभिषेक नहीं करता, जब तक परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर नहीं आता, जब तक परमेश्वर के सामर्थ्य से वो बंदा नहीं भरता, तब तक ये सुसमाचार को वो प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर वो करेगा तो भी वो निष्फल होगा, फल नहीं लाएगा, क्योंकि यहां कंगालों को सुसमाचार बताने के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे उसने क्या किया? अभिषेक किया। मसीहा का मतलब अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति। प्रभु परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग परमेश्वर के यदि लोग हैं, तो आज हम हर एक के अंदर यह अभिषेक होना जरूरी है। और कहता है कि वो मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। बंधुओं को छुटकारा, कौन सा बंधन में रहने वालों को छुटकारा? आज हम देखते हैं देश विदेश के अंदर इस कोरोना के महामारी के वजह से बहुत लोग अपने अपने करीबी लोगों को खोकर बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र लेख कहता है बंधुओं को छुटकारे का। कौन सा बंधुओं को? शास्त्र लेख कहता है जो कोई पाप करता है वो पाप का क्या बन जाता? दास बन जाता। तो पाप के बंधन के अंदर रहने वालों को आज शैतान, परमेश्वर के लोग प्रभु के पास नहीं आना चाहिए करके बहुत सारे बंधनों को डालता है। लेकिन परमेश्वर के पहले से चुने हुए लोग इन सारे बंधनों को पार कर कर वो प्रभु से मिलना चाहते हैं, और वो प्रभु से मिलते हैं, और प्रभु से वो बातें करते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र ले कहता है बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। कौन सा अंधा?
दो प्रकार के अंधापन है, एक देह रूपी अंधापन और एक आत्मिक रूपी के अंधापन। यह सुसमाचार देहपन के अंधापन को भी खोलता है और यही सुसमाचार आत्मिक प्रकार का अंधापन को भी खोलता है। हम सभी को मालूम है, सातवां कलीसिया के लिए जो भेजा गया भविष्यद्वक्ता, अंतिम समय के भविष्यद्वक्ता भाई विलियम मरियन ब्रैनम के जरिए जब ये सुसमाचार पूरे जगत के अंदर ले गया तब उस समय में बहुत सारे अंधे लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया, बहुत सारे मरे मुर्दों को प्रभु ने जिलाया, बहुत सारे बंधुओं को प्रभु छुड़ाया। कौन सा बंधन? मौत के बंधन से लोग छुटकारा पाए, बीमारी के बंधन से लोग छुटकारा पाए, जात धर्म के बंधन से लोग क्या किए? छुटकारा पाए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा और जीवित है। यह सुसमाचार बंधुओं को बंधन को खोलता है, अंधों को अंधापन से क्या करता है? बाहर लेकर आता है। अंधे को वो क्या देता है? दृष्टि देता है। आज मसीहत की जिंदगी के अंदर किस तरह का अंधापन छाया हुआ है? शास्त्र लेख में कहीं भी यह नहीं सिखाया गया हमारे लिए 3 परमेश्वर है। इज़राइल सुन, तेरे लिए परमेश्वर कितना है? एक ही है। लेकिन आज मसीहत की दुनिया के अंदर बहुत सारे अंधेपन के अंदर लोग फंसे हुए हैं। लोगों को आज भी 3 दिख रहा है। अब उनके आंखों को कौन खोलना चाहिए? प्रभु ही खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? वचन के जरिए खोलेंगे। जैसे दाऊद नबी कहता है प्रभु तेरे वचन की महिमा भरी बातों को देखने के लिए तू मेरे नेत्र को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे। तो आज परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो सुसमाचार है, जो खुशखबरी है, वो बंधुओं को छुटकारा देने के लिए और अंधों को दृष्टि पाने के लिए सुसमाचार प्रचार करूं। तो आज आपका सुसमाचार क्या कर रहा है? क्या बंधुओं को खोल रहा है? क्या पापी को पापों से क्षमा मिल रही है? पापी पाप से छुटकारा पा रहा है? जब तक एक पापी मन फिराकर एक ही परमेश्वर है करके जब तक विश्वास नहीं करता, उस एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, वचन को स्वीकार करके, अपने मन को फिराकर, अपने जीवन में परिवर्तन को लाकर, अपनी पापों की क्षमा के लिए जब पवित्र हो अड्डी वांग हुआ छोड़ ठीक है, पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेता, वो बंधन से छुटकारा नहीं पाता। मेरे प्रियो, वो पाप का बंधन उसका खुलता नहीं है। तो जब तक ये प्रचार किया नहीं जाएगा, कैसा सुनेगा? जब तक वो सुनेगा नहीं, कैसा विश्वास करेगा? जब तक वो विश्वास नहीं करेगा, कैसा क्रिया में लाएगा? तो आज प्रचार करने वाला प्रचारक सच्चाई को प्रचार करना चाहिए। यही है सच्चाई। बंधन को ये यीशु का नाम ही खोल सकता है। पाप भरी जिंदगी के अंदर से आपको रिहा आप होना चाहते हैं तो ये यीशु का नाम ही आपको रिहा कर सकता है। अंधेपन, बहुत सारे लोग आज भी अंधापन के अंदर है, लेकिन एक छोटी सी जूंड है प्रियो, जिस जूंड का आंखों को प्रभु ने खोला। इस अंतिम समय में नबी को भेजकर सच्चाई को खुलासा कर दिया। और ये सच्चाई, जब सच्चाई के साथ में हम खड़े रहते हैं तो प्रभु हमारे साथ में खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ है प्रियो। समय मिले या ना मिले, अपने अंदर जो भरोसा है, अपने अंदर जो विश्वास को प्रभु ने रखा है, इन सारी बातों को लोगों को बताना जरूरी है। जब तक हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए गवाह नहीं बनेंगे, तब तक
हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मसीह वो शुरुआत में, उसके सेवकाई के आरंभ में, वो परमेश्वर के पुत्र के रूपी में इस धरती में क्या हुआ? पैदा हुआ। मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र। 8वें दिन उसका खतना हुआ। उसके बाद उसको यीशु करके नाम रखा गया। लेकिन वो पैदा होने के समय में ही वो प्रभु भी था, मसीह भी था। वही प्रभु है और वही कौन है? मसीह है, क्योंकि शास्त्र लेख हमें वैसा ही सिखाता है। लूक का किताब 2 अध्याय 11वां वचन में यदि आप देखोगे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह है और वही प्रभु है। क्या है? वही मसीह है और वही कौन है? प्रभु है। इसलिए नबी कहने के समय पर कहता है, यीशु करके नाम उसको रखा गया, और मसीह का मतलब क्या है? अनॉइंटेड वन, अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति। वो पैदा होने के समय में ही मसीह था और परमेश्वर से उसका अभिषेक हुआ है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हमारा प्रभु हम सबको छुटकारा देने के लिए आया हुआ प्रभु है। हम सबको बचाने के लिए आया हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर हम सब लोगों से क्या करता है? वो प्यार करता है। आज भी वो हमसे क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है। अगर उसका प्रेम नहीं होता तो आज हम जिंदा नहीं रह सकते। परमेश्वर हमारे का प्रार्थना को सुनता है। केवल सुनता ही नहीं, प्रत्येक का प्रार्थना का उत्तर भी वो देता है। हमारा प्रभु महान है, महान परमेश्वर है। हमारे